रियाज और सबा का झूठ और नाटक सबके सामने आ गया है। मेरी बीवी मेरी है और सरफराज की बीवी सबकी गुलाम है, यानी कि पूरे घर वाले की गुलाम है। पूरे घर वाले जब दिल चाहे नूर को जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, नूर के साथ कुछ भी रवैया रख सकते हैं, क्योंकि सरफराज तो कुछ कहने वाला है ही नहीं, क्योंकि घर का खर्चा जो के रियाज चलाता है और रियाज को अपनी कमाई पे घमंड है, अपने पैसे पे घमंड है, तो इस वजह से सबा की घर में चलती है। तो जी गाइज बस करो, अब आ गई हैं सबा मैडम भी मैदान में डॉलर कमाने के लिए। और जी सबसे बड़ी बात, घर से भाई भाभी बहन और अब्बा को निकाल के सबा बना रही है पर्दे का मजाक, जो कि बहुत से लोग इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन उठा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग वही डेली रूटीन के साथ मैं मना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाले। तो जी गाइस आज का व्लॉग वही डेली रूटीन के साथ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, और सालन किस चीज़ का है तो गाइस ये है पोटो का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं। वैसे अमूमन हम घर में सालन बनाते हैं, पर इसका जो बारबेक्यू होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पे कराची में, नाज़िमाबाद में, और बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा इसका बारबेक्यू मिलता है। और अगर जो कराची में रहते हैं तो वो लाजमी नाज़िमाबाद 2 नंबर पे जाके और ये वाले पोटे बारबेक्यू ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं। तो फ़िलहाल मैंने उनका फ्री में प्रमोशन कर दिया है। तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी की जो चीज़ अच्छी होती है वो मैं बता देती हूँ। तो फ़िलहाल बात करते हैं आज के ब्लॉग की कि भाई सबा और रियाज का नाटक का और ड्रामा कैसे पकड़ा गया है। और जी डॉलर के लिए अब सबा मैडम भी मैदान में आ गई हैं। तो मैदान में आने की वजह भाई बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कमेंट्स आप लोगों ने शुरू में इतने सारे देख लिए हैं, तो ये सारे कमेंट्स किसकी वीडियो पे आए हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइस ये बात भी एक कमेंट्स के अंदर आई है कि सरफराज की जो के थिंकिंग है वो यही है, उसकी जो सोच है वो यही है कि बस मेरी बीवी मेरी है, बाकी सरफराज की बीवी जो है वो घर वालों की गुलाम है, घर वालों की मलकियत है, घर वाले चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले। क्योंकि मेन वजह क्या ये हो सकती है कि सबा नूर के जो के मायके का सपोर्ट नूर को नहीं है और नूर अपने मायके से नहीं मिलती है। क्या ये वजह है कि पूरा घर उसको जो चाहे कहे, जो चाहे करे, या फिर सबा को अपने मायके की सपोर्ट है, सबा अपने मायके आना जाना रखती है, या फिर सबा का शोहर जो कि रियाज है वो सबा को सही गलत में सपोर्ट कर रहा है और सरफराज हमेशा नूर को ये कहता है चल छोड़ जाने दे, चल छोड़ जाने दे। तो क्या ये चीज़ नूर को गुलाम बना देती है, या फिर ये चीज़ जो कि रियाज सबा के साथ कर रहा है वो सबा को विलन या फिर कुछ और बना देता है? तो ये आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो क्या ये जो कमेंट्स आया है ये बिल्कुल सही है कि रियाज की नज़र में सबा मालकिन और नूर जो है वो गुलाम है? तो ये कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा। बारी अब बात आती है अब इस बात पे कि भाई ड्रामा और नाटक, और सबसे बड़ी बात मैदान में नूर और सबा क्यों आई है डॉलर कमाने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुरू में अब इनकी वीडियो पे, ये जो वीडियो पे मैंने आप लोगों को कमेंट्स दिखाए हैं ये इसी बात को लेके है कि बहुत से लोगों ने इस बात पे आवाज़ उठाई है कि भाई बिल्कुल गलत कर रहा है रियाज, इसने खुद कहा था, अपनी ज़बान से खुद मुकर गया है, ये बहुत बड़ा झूठा है, इसने अपनी ज़बान से खुद मुकर गया है कि भाई सबा को मैं यूट्यूब पे नहीं लाऊंगा, सबा पर्दा करती है, सबा यूट्यूब पे नहीं आना चाहती है, तो मैं अभी सबा को बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा और मैं ना ही शायद कभी लेकर आऊँ, अगर आना भी हुआ तो फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल पर अब लोग यही कह रहे हैं कि जब इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी तो अब क्यों सबा को लेकर आया है ये
यूट्यूब पे, और क्यों अब इसको ज़रूरत पड़ रही है डॉलर पे, और क्यों इसको मतलब कि डॉलर के पीछे अब सबा को लेकर आ रहा है। यहाँ तक कि सबा के पर्दे को भी मजाक बनाया गया है और सबा के पर्दे पे भी तनकीद की गई है। और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग शरई पर्दा करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा सबा हाथ में ग्लव्स भी पहनती है, पैरों में सॉक्स भी शायद पहनती है या नहीं पहनती, क्योंकि आज तक पैरों पे नज़र नहीं गई है, तो पैरों पे सॉक्स भी पहनती है और जब बाहर जाती है, और हाथों पे दस्ताने भी पहनती है। पर चेहरे पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो भी शरई पर्दा करते हैं, उनका जहाँ आँखों वाला हिस्सा होता है हिजाब के अंदर, उसके अंदर भी नेट लगी हुई होती है कि ताकि लोग उनकी आँखें भी ना देख सके। तो ये है शरई पर्दे का असल असूल। और यहाँ पे एक कमेंट्स ये भी आया था कि आप लोग कह रहे हैं कि ये शरई पर्दा करती है, शरई पर्दा करती है, तो आप इसको देखें कि इसकी आंखों पे कितना मेकअप है, लाइनर के बगैर ये घर से नहीं निकलती है। और यहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि शायद वो लेंसेज भी लगाती है, बाकी अल्लाह को पता है कि शायद है या नहीं है। तो फिलहाल उसकी आंखों पे मेकअप होता है और लाइनर वगैरह भी होता है, और जिसकी वजह से शायद उनके व्यूवर्स ने, उनके सब्सक्राइबर ने ये कमेंट्स किया है। बात आती है कि भाई अब इनके ड्रामे को लेके, इनकी मतलब कि इस तरह की बातों को लेके कि इस झूठ कहाँ से पकड़ा गया, तो झूठ यही है कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हो और क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही है सबा को यूट्यूब पे लाने की, जब आपने खुद अपने अल्फाज कहे थे, अपनी बातें कही थी और अपने बातों से खुद मुकर गया है रियाज़। और अब जो कि आप लोगों को पता है कि वो इसके जो भी कमेंट्स ये मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाए हैं, तो इनके ये सारे कमेंट्स आए हैं रियाज़ फूडी के ऊपर और रियाज़ फूडी के ऊपर, क्योंकि अब जीनी के ब्लॉग पे भी एक नॉर्मल कमेंट्स आते हैं, नाजिया के ब्लॉग पे भी एक नॉर्मल कमेंट्स आते हैं, और सरफराज के तो आते ही नॉर्मल हैं। और बस जहाँ हाँ एक फैमिली गैदरिंग होती है, तो वहाँ कुछ लोग उनकी फैमिली गैदरिंग को देख के या फिर कुछ नोटिस करके वहाँ कुछ ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं, पर बाकी नॉर्मल कमेंट्स आते हैं। पर जो कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, रियाज़ फूडी ने अपने चैनल पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और वहाँ पे वो अपनी सबा की और सोफ़िया की जो लाइफस्टाइल है वो शेयर करता है, अपनी शॉपिंग शेयर करता है, अपनी ब्लॉगिंग शेयर करता है, यानी कि सबा अपनी और जो कि सोफ़िया की एक अलग ज़िंदगी है वो शेयर करता है। तो वहाँ अब लोग भर भर के जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सबा और रियाज़ को टारगेट कर रहे हैं, सबा और रियाज़ को बुरा कह रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सबा और रियाज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कमेंट्स के अंदर आपस में ही यानी कि जंग छिड़ जाती है और एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स हो जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि हाँ भाई, ये सबा की चहेती है या फिर सबा की चाहने वाली है या फिर सबा की रिलेटिव है जो कि सबा को सपोर्ट कर रही है। तो वहीं एक दूसरी भी आ गई कि हाँ, ये सबा के घर में रहकर आई है। तो इस तरह के भी जो बहस है वो कमेंट्स बॉक्स में छिड़ चुकी है, और वहाँ पे बहुत से लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये सही है तो वो सही है, वो सही है तो वो गलत है। तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं। बाकी ये है कि आप लोगों को कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में, और यहाँ तक कि मेरी अपनी वीडियो पे भी ये कमेंट्स आया है कि भाई आने वाले दिनों में देखते जाओ होता है क्या, चाँद चढ़ने वाला है और जी सबा का फेस रिवील होने वाला है। तो इस बात को लेके आप लोगों में से कौन कौन इत्तिफाक रखता है और कौन कौन इस बात को सही कहता है, कौन गलत कहता है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लोगों का कमेंट्स जो है वो बहुत अहमियत रखेगा कि वाकई सबा का फेस रिवील होने वाला है या नहीं होने वाला है, और ऐसा क्या मतलब कि रियाज़ जो कि सोच रहा है। और बहुत से लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ सही हो गया है तो अभी तक रियाज़ और सबा सरफराज के घर पे क्यों नहीं गए हैं, नाजिया क्यों नहीं गई है, जबकि रियाज़ नाजिया के घर पे चला गया है और सरफराज अपनी अम्मी के घर पे आ गया है। पर सरफराज ना तो नाजिया के घर पे गया है, ना ही नाजिया सरफराज के घर पे आई है, और ना ही रियाज़ और सबा
सरफराज के घर पे आए हैं। तो गाइस अभी फिर कौन सा मसला सुलझा है और कौन सा मसला नहीं सुलझा है, और कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, या फिर ये सब ये जो मिलने जुलने का नाटक है, ड्रामा है, ये सिर्फ यूट्यूब पे आने के लिए है, या फिर यूट्यूब पे इनके खिलाफ बातें ना बने इसलिए है, या फिर ये जो सरफराज की वजह से रियाज के कमेंट्स गिर रहे थे, व्यूज़ गिर रहे थे, सब्सक्राइबर गिर रहे थे, तो ये उनको बढ़ाने के लिए है, ये कौन सा फार्मूला है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को वीडियो कहाँ तक पसंद आई है, कहाँ तक नहीं पसंद आई है, कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और सबा के फैशन रिवील पे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वाकई आगे चल के रियाज सबा का फेस रिवील करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर रियाज जो कि नूर और रियाज सरफराज के घर जाएंगे, या नाजिया उनके घर जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस बात को भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि शायद सरफराज जो कि वो ईद पे चला जाए और नाजिया के घर पे, पर अब ये बात बनती है कि नाजिया क्या रियाज के घर पे जाएगी और सरफराज के घर पे जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।